से एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। पनौती है मोदी जी, घर में थे तो घर में इनके पिताजी मर गए। जसोदाबेन जी से शादी हुआ तो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। गुजरात में थे, गुजरात जल रहा था। देश में आए, देश जल रहा है। आज देश को जसोदाबेन बना दिया। देश की जनता न सुहागन है, न विधवा, घूट घूट कर मरने पर विवश है। देश को चले थे जापान बनाने, बना दिए नेपाल। इनके गोबर पात्रा कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। इन भाजपा के गंवार नेताओं को कौन समझाए? ये किसी के सगे नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4-4 पुस्तों की कमर तोड़ दी, आतंकवादियों के कमर टूट गए। देश ने देखा है नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। वो आज भी करा रही है, झुक कर चल रही है। और देश की दलाल मीडिया ऐसे चुप है जब मानो या तो गूंगे हो गए और नहीं तो इन्होंने सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी लिया। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश की दलाल मीडिया का, पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। लोगों ने मांगा रोजगार तो कह दिए मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर, और जिसने रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट और 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का घर या 1.25 लाख का कलम रख के कहते हैं मैं तो फक्कर फकीर, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मोदी जी की नाकामियों को बताने के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म बन जाएगी। बताता रहूं तो उनको जो भी बयान है, 1 नंबर के झूठा आदमी है वो। छा गई नफरत, मोहब्बत की कहानी जल गई, देख भारत माँ तेरी राजधानी जल गई। न कोई नेता मरा और न कोई धर्म जाति का ठेकेदार मरा, मरा इंसान और इंसानियत मर गई। अब ये नेता लोग मान लीजिए क्या कहते हैं, आप उस चीज को मत देखिए, एक बात समझिए, ये खुद देशद्रोही हैं। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अपने ही मुल्क को टुकड़ों टुकड़ों में बांटकर सत्ता की लोभ में कुछ भी अनर्गल बयान देते हैं। धुआं उठा तो जला होगा किसी का मकान, लाश किसी की भी होगी, मरा तो होगा इंसान। ये भाजपा नेताओं के जहन में कब आएगा? ये अजीब सी बात है। इनके जो नेता हैं इनमें कई अलग अलग टीम के लोग हैं। इनके गोबर पात्रा कहते हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू तो खतरे में आ जाएगा। इनके गिरिराज सिंह जो बिहार की धरती से आते हैं कहते हैं पुरखों की गलती हुई, 2 जानवर पाल लो लाखों कमाओ। पाल तो लिया अंबानी अडानी 2 जानवर को, कमा रहा है ना, अरबों रुपया कमा रहा है, देश की सब संपत्तियों को खरीद रहा है। एक चीज़ नहीं समझ में आ रहा, जो देश में संपत्ति बेचा जा रहा है, घाटे का सौदा बताया जा रहा है, उसको अंबानी अडानी जैसे व्यापारिक लोग जो भाजपा के व्यापारिक मित्र हैं वो खरीद रहे हैं। किस आधार पर खरीद रहे हैं? कोई आदमी घाटे का सौदा खरीदता है क्या? इस बात को समझना होगा। 1990 के दौरान आप जाइए, 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की केंद्र में सरकार थी, भाजपा के समर्थन से। भाजपा का नेता जगमोहन जम्मू कश्मीर का राज्यपाल था, कश्मीरी पंडितों को निकाला गया। वाजपेयी जी की सरकार में फारूक अब्दुल्ला जी मंत्री थे, महबूबा जी के साथ उन्होंने राज्य में सरकार बनाई। 6 साल से मोदी जी हैं, 12 साल में कश्मीरी पंडितों को बसाया गया क्या जम्मू कश्मीर में? ये जबरन समझना होगा देश की आवाम को, चाहे हिंदू हो चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो। ये किसी के सगे नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। ये घर में थे, पनौती है मोदी जी, घर में थे तो घर में इनके पिताजी मर गए। जसोदाबेन जी से शादी हुआ तो भरी जवानी घूट घूट कर मरती रही। गुजरात में थे, गुजरात जल रहा था। देश में आए, देश जल रहा है। एक्चुअली जाति धर्म और प्रांत के नाम पर ये लोग जो कर रहे हैं, इसमें एक ही बात आती है, आज ये आसमां काला, सड़कों का रंग लाल कैसे है, पूछते हैं नेता खुद आग लगाकर, इस बस्ती में धुआं कैसे है? हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा, हम सब एक रहें, मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। इन भाजपा के गंवार नेताओं को कौन समझाए? इनमें एक लंबी है, आपने देखा होगा हरियाणा में गुज्जर साहब जो इनके विधायक थे कैसे अनर्गल बयान देते, गिरिराज सिंह बिहार में देते, कर्नाटक में देने वाले लोग हैं, अनंत हेगड़े जैसे और भी मंत्री हैं। एक दिन बेवकूफ़ बनाने के लिए अप्रैल फूल और हमेशा बेवकूफ़ बनाने के लिए कमल का फूल। ये लोग देश में जिस तरीके से, अब इनका देखिए राष्ट्रभक्ति पर आइएगा तो राष्ट्रभक्ति छीछे लेदर कर दिया इन्होंने। एक दिन विधायक बनता है कोई तो लाखों रुपया सैलरी है। जो भारत माँ के वीर सपूत माँ भारती रो रही है, चित्कार रही है कि पुलवामा की घटना में, जिस पुलवामा के घटना के शहीदों को लेकर गली गली खाक छानकर वोट मांग रहे थे, वो कार किसकी थी? मैं पूछना चाह, आपको भाजपा की दलाली मिला है, बीच में मत बोलो, आप सुनो पहले। आपका काम है जनता को सही समझ दिखाना है, चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत बेचो। आप समझो, पुलवामा की घटना से देश की जनता पूछना चाह रही है
वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था? कौन है डीएसपी देवेंद्र सिंह? प्रधानमंत्री जी कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर तोड़ दी, आतंकवादियों के कमर टूट गए। देश ने देखा है नोटबंदी से भारत की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, वो आज भी करा रही है, झुक कर चल रही है। नोटबंदी से आतंकवादी के हौसले इतने बुलंद हो गए कि डीएसपी देवेंद्र सिंह को 12 लाख रुपया देकर दिल्ली आ रहा होता है। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो जाती। प्रधानमंत्री जी के बी टीम के लोग रामलीला मैदान में आंदोलन कर रहे थे, 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, अन्ना हजारे, जनरल बीके सिंह, किरण बेदी, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल, अनुपम खेर, सरीखे लोग चुप और मौन क्यों हैं? और देश की दलाल मीडिया ऐसे चुप है जब मानो या तो गूंगे हो गए और नहीं तो इन्होंने सत्ता की दलाली में फेविकॉल पी लिया। देश पूछ रहा है, देश में ज्वलंत मुद्दाओं का सबसे बड़ा देश जो आज जल रहा है, इसमें देश की दलाल मीडिया का भी हाथ है। जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, देश की दलाल मीडिया का, पत्रकारों का स्तर गिर गया भाजपा की सरकार में। आज देश को यशोदाबेन बना दिया। देश की जनता न सुहागन है न विधवा, घूट घूट कर मरने पर विवश है। प्रधानमंत्री जी टूटी खाट फटा लंगोट मर गया भाजपा को देकर वोट, सोचा था बनियानी के ऊपर नहीं सट आएगी, क्या पता था बाद में ये पतलून भी उतर जाएगी। अच्छे दिनों का झांसा देकर गिरे हुए अर्थव्यवस्था, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी जैसे बुरे दिनों में ढकेल दिया। कहते थे देश को चले थे जापान बनाने, बना दिए नेपाल। लोगों ने मांगा रोजगार तो कह दिए मैं भी चौकीदार, तू भी चौकीदार। अरे हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे पर लाचार और बेबस बेटियां, कहाँ मर गए वो सब जो कहते थे हाँ मैं भी चौकीदार? ये वही लोग हैं जो हमारे देश को आजाद होना नहीं देखना चाहते थे। ये सावरकर के लोग हैं जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी हो गया वीर, और जिसने रामलीला मैदान से सलवार पहन के भागा वो हो गया अमीर। हमारे प्रधानमंत्री जी 5 लाख का बूट और 10 लाख का सूट और 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का घड़ी या 1.25 लाख का कलम रख के कहते हैं मैं तो फक्कर फकीर, मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा। आज तो आपने देख लिया होगा मोदी जी सोशल मीडिया भी छोड़ रहे हैं। जैसे इन्होंने घर छोड़ा, पत्नी छोड़ी, ऐसे सोशल मीडिया भी छोड़ रहे हैं। यही सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री जी को प्रमोट किया था। अब इनको पता चल गया कि सोशल मीडिया में लोग सवाल पूछेगा, अरे प्रधानमंत्री जी आप इतने निकम्मे निकारे बेशरम कैसे हो सकते हो? आप प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देते, हिंदुस्तान में अमन चैन वापस आ जाता। सवाल है प्रधानमंत्री जी जाति और धर्म की बात इसलिए करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कोई काम किया नहीं, बेरोजगारों के लिए बात नहीं किया, हमारे देश में छात्र नौजवानों को पढ़ने नहीं दिया जाता है, हमारी माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू नहीं बची है, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई। देश की सारी कहते थे सौगंध इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा, देश झुकने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री जी कितने बेशर्म हैं इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते, जितना भी थूको उतना कम है। ये कहते हैं कि हमने चाय बेची, 1950 में आपका जन्म हुआ, आप चाय कब बेचे? भरी जवानी में आपने भीख मांगी 35 साल, अब बुढ़ापे में क्या खाक काम करोगे? ये कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ, ये तो शुक्र है आपका आपने 24 घंटे की बात नहीं बोली, नहीं तो आप देश में क्या बचता। 18 घंटे में तो ये हाल कर दिया, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते, जानवरों के शिकार कर रहे होते, हमारी चड्डी तक भी गई होती। ये तो शुक्र है प्रधानमंत्री जी आपने 24 घंटे काम नहीं किया। अब इनसे एक बच्चा पैदा नहीं हुआ, भारत को विश्व गुरु बनाने चले हैं। मोदी जी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी बच्चे होते। देखिए अजीब किस्म की बात इन्होंने किया है। इतना नकारा निकम्मा प्रधानमंत्री जो अपने ही आवाम को जाति धर्म में लड़ाकर देश को बर्बाद करने पर तुला है। देश क्या लड़ेगा पाकिस्तान से, चाइना से? इसने तो अपने ही घर में आग लगाकर देश की संपत्तियों को बर्बाद कर दिया। घर बनाने में कितना टाइम लगता है मोदी जी को क्या पता है? मोदी जी तो अपने बाबू का बटुआ चुरा के भाग आए थे गहना जेवर, इनको थोड़ा नहीं पता है। जो घर बनाता है उसको पता होता है। प्रधानमंत्री जी कानपुर में गिर जाते हैं चक्कर खा के कि हम क्या से क्या हो गया, देखते ही देखते। बनारस इनका लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ लड़की के बिहार जाते हैं, बिहार में कहते हैं भाइयों बहनों मित्रों डबल इंजन की सरकार दे दो। बिहार में बिहार की जनता ने, भोली भाली जनता ने ट्रिपल इंजन का सरकार दे दिया। इनका तीनों इंजन फेल। बिहार के मौसम वैज्ञानिक पलटू रामविलास पासवान जी लोकसभा में बयान देते हैं 32,500 टन प्याज सड़ गया। पासवान जी आप दलितों के नेता हो, बिहार में कोई दलित का बेटा, दलित का भाई नहीं था जिसको आप नेता बनाते। एक भाई मर गया फिर दूसरे को भाई बना दिया। अब देखिए कितना मजाक उड़ाते हैं देश की जनता को, ये तेजपत्ता समझते हैं भाजपा के नेता।
जलता तो तेल के साथ है, लेकिन खाने टाइम में चूस कर फेंक दिया जाता है। ये लोग कभी जाति के बात, धर्म की बात करते हैं। देश को समझना होगा, अमन भाईचारा, आपसी सौहार्द बना के रखना होगा। प्रधानमंत्री जी के जो दूसरे दोस्त हैं हमारे बिहार में, कुर्सी कुमार, कुशासन बाबू, कहते हैं मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा, मिट्टी में दफन हो जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाओगे भाई? तो हमसे डीएनए पूछ रहा है। अब आपका डीएनए मैच हो गया, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया। बिहार का स्तर गिराया ही गिराया, पूरे देश का स्तर गिरा दिया। आप मेरे दिवाली के अली हो, मैं आपके रमजान का राम हूं। लकीरें खींच रखी है भाजपा के चंद अनपढ़ गंवार नेताओं ने हमारी आपकी थाली में। वरना क्या फर्क है आपके ईद और हमारे दिवाली में? लोग एक साथ गुजिया खाते थे, सेवई खाते थे, इनको पेट में दर्द होता है। ये अंग्रेजों के लोग हैं। जिस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये सावरकर आरएसएस के लोग सलाम ठोक रहे थे। लोगों को, हिंदुओं को किया कि आप वहाँ मत जाना आज़ाद हिंद फौज में। सुभाष चंद्र बोस ने खतरा बताया था, सरदार पटेल ने खतरा बताया था, वाकई खतरा है। देश में आज जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसके लिए भाजपा के नेता जिम्मेदार हैं। अनुराग ठाकुर, परवेश सिंह शाही वर्मा, गिरिराज सिंह, संदीप पात्रा नहीं, गोबर पात्रा, बारिश पठान जैसे लोग। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा कह रही हैं अब न सजाना मुझको, तेरी गफलत ने निशाना बनाया मुझको। मंदिर मस्जिद को गिरते देखा, याद आया यजीदों का ज़माना मुझको। देश में हिंदू अगर दिल है तो धड़कन मुसलमान होगा। हम सब एक रहें, मजबूत हमारा हिंदुस्तान होगा। ये देश की जनता को समझना होगा। देश में 3 आदमी तानाशाह है। चाइना में शी जिनपिंग, कोरिया में किंग जोंग, हमारे देश में है बेचिंग बांटिंग। प्रधानमंत्री जी के बयान तो बहुत है, कितना कहूँ, लेकिन अब देखिए कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, क्या कारण है? नेपाल का रुपया नहीं गिरता, अफगानिस्तान का नहीं गिरता, पाकिस्तान का नहीं गिरता, जिस देश का रुपया गिरता है उस देश के प्रधानमंत्री का चरित्र गिरता है। आज प्रधानमंत्री जी का चरित्र गिर गया है। इनके गृह मंत्री जी कहते हैं ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। दिल्ली की जनता ने ऐसा करंट बटन दबा दिया, एक के बाले उड़ गए, दूसरा के गाल खड़े हो गए। और देश की जनता को दिल्ली के चुनाव के बाद ही 150 रुपया सिलेंडर बढ़ा दिया, ऐसा करंट लगा दिया। अब बताइए, स्मृति ईरानी जी चूड़ियां लेके घुमा करती थी। ये भारतीय नारियों के सौभाग्य की निशानी है, सुहागन का प्रतीक है। 710 रुपया में ऐसे तांडव करती थी स्मृति ईरानी। आज आपका नैतिकता मर गया, आज आपका जमीन मर गया। देश में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, अराजकता का माहौल है। पूरे देश में इन लोगों ने जंगल राज बना दिया है। आज इन चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री को है, गृह मंत्री को है, कानून मंत्री को है, इनके पूरे मंत्रिमंडल सांसदों को है। हम देश में सभी सांसदों से कहते हैं, खासकर भाजपा के सांसद मित्रों से कहते हैं, नैतिकता के आधार पर जिस तरीके से बंगाल की सांसद ने इस्तीफा दिया, नागालैंड के विधायक मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, आप भी देश हित में इस्तीफा दे दीजिए। देश बिकने मत दीजिए, देश झुकने मत दीजिए। हरियाणा में हाफ, महाराष्ट्र में साफ, झारखंड में सुपरा साफ, दिल्ली में बाप रे बाप, अब बिहार में होगा, बंगाल में होगा इनका मुंडन साफ। रह गई बात, आपने कहा, आपने देखा, देश की जनता ने देखा, हरियाणा में सरकार बनाने के लिए जो अपने आप को राष्ट्रभक्त कहलाते थे, 24 अक्टूबर की बात है, उस दिन भारत तिब्बत पुलिस का स्थापना दिवस था। हमारे गृह मंत्री जी दुष्यंत चौटाला को डिप्टी सीएम बना रहे थे, गोपाल कांडा को विशेष विमान से लाया जा रहा था, और उनके दुष्यंत चौटाला के बाप को जेल से रिहा ऐसे कर दिया गया जैसे अमित शाह की जेल में बंद हो। देश की जनता ने नहीं देखा, ऐसी बात तो नहीं है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।